हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 13 गणित गैप सामग्री का। पाठ का नाम है संख्या जोड़िए और अन्य सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों सुन करते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि तीन संख्याओं को में जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 का गुणा होता है, दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है और सैकड़ा के स्थान पर 3 का गुणा होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो देखो बच्चों, इधर क्या है, 3 है। देखो 3 बिंदु इधर आपको दिए गए हैं, ठीक है। उसमें 1 का गुणा है 3, ठीक है। इधर 4 है, जैसे आपको देखो 4 है ना, तो 4 बिंदु दिए गए हैं। इधर आपका 7 है, तो टोटल 7 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। अब आप दूसरे में देखेंगे तो इधर 5 है, ठीक है। तो आपको 5 बिंदु दिए गए हैं, लेकिन कितने बार, क्योंकि दहाई के स्थान पर 10 का गुणा होता है, तो 10 बार दिए गए 5 बिंदु, ठीक है। इधर 2 हैं तो दो दो बिंदु 10 बार दिए गए हैं, और इधर आपका 7 है तो 7 बिंदु आपको 10 बार दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 1, तो 1 बिंदु जो है 100 बार दिया गया है, ठीक है। दूसरे में आप देखेंगे कि 2 है ना, तो 2 जो है 100 बार दिए गए हैं, 100 का गुणा है। और 3 है ना, तो वो 100 बार आपका 3 डिब्बे में 100 है। इस प्रकार से आप टोटल जो है आपका 3, 7 और 7 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 377 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपको बिल्कुल एज वेल एज दिया गया है, जैसे कि 132 दिया गया है ना, तो 2 में 1 का गुणा है क्योंकि इकाई के स्थान पर है, 3 में 10 का गुणा है, ठीक है। तो 10 के स्थान क्योंकि दहाई के स्थान पर है, और सैकड़ा जहाँ पर 1 में 100 का गुणा है, इसलिए वो 100 दिए गए हैं। इस हिसाब से आप इनको जोड़ देंगे तो आपका 346 आंसर सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 14। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 14, पाठ का नाम है जोड़ने की समझ। इससे पहले की वर्कशीट में हम जो समझ सके हैं एज वेल एज वही है। जैसे कि इधर 242 दिया गया है, ठीक है। तो देखो 2 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, यानी 2 में 100 का गुणा है, ठीक है बच्चों। तो इधर दिए गए हैं 2 सैकड़े, ठीक है। 100 के 2 ग्रुप। नीचे है 3 सैकड़ा, तो सैकड़े के 3 ग्रुप दिए गए हैं, ठीक है। फिर नीचे है 5, यानी सैकड़े के 5 ग्रुप दिए गए हैं। इधर नीचे आप देखेंगे, ठीक है। इधर देखो 4 है, तो इधर दिए गए हैं आपको 4 4 के 10, क्योंकि दहाई का जगह पे है, इसलिए 10 का गुणा है। 2 है तो इधर 2 के 10 ग्रुप दिए गए हैं, और 6 है तो इधर 6 के 10 ग्रुप दिए गए हैं। इधर 3 है तो देखो साइड में 3 दिया गया है, फिर इधर 1 दिया गया है, इधर 2 दिया गया है। तो टोटल आप जब जोड़ेंगे तो 563 हो जाएगा। और एस बेल एस बिल्कुल इधर करेंगे, 0 1 और 0 1 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका जोड़ने की समझ में। आप इस तरह से जोड़ेंगे, जैसे कि देखो हासिल वाले जोड़ हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने कहा 4 5 6 और हो जाएगा 6 8 7, ठीक है। इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 7 और 6 हो जाएंगे आपके 13, 13 होगा ना। तो 13 का जो दाहिने स्थान पर है 3, 3 को तो हम इधर रखेंगे, और जो 1 है, ठीक है, उसको हम मान लेंगे हासिल। अब इसको जोड़ो, 8 और 5 13, ठीक है। अब जो हासिल जो बची थी इसको इसको प्लस करेंगे तो हो गया 14। 14 में जो दाहिने स्थान पर है उसको तो हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। और जो 1 हासिल है उसको मान लेंगे अलग। 6 और 4 10, 10 और 1 हासिल तो हो जाएगी आपकी 11। तो 1143 हिसाब से आपका आंसर आ गया। जैसे कि 7 और 6 हो जाएंगे आपके 13, हासिल लगाइए 1। 8 5 13 और 1 14 की 4, हासिल लगाइए 1। 6 4 10 और 1 11, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 456 और 687। देखो बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन को करने से पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ना जरूर, अपने मुंह से बोलेंगे तो आपको संख्याओं का अभ्यास होगा, ठीक है। जैसे 7 6 13 की 3, हासिल लगा 1। 8 5 13 1 14, हासिल लगा 1। 6 4 10 और 1 11, ठीक है। नेक्स्ट है 556 और 687, इसको बिल्कुल इसी तरह भी, अच्छा इक्वल को सभी को इसमें एक जैसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो सभी में एक जैसे ही क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 16, जोड़ने की समझ। भाषा वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि कहा गया है कि करीम ने बाजार से कितने टोटल 470 रुपये का गेहूं और 280 रुपये का चना खरीदा। तो भैया गेहूं खरीदा 470 का और चना खरीदा 280 रुपये का, तो उसने बताइए बाजार से कितने रुपए की सामग्री खरीदी। अब आप समझ सकते हैं कि आप भी अगर बाजार से 5 रुपए की पेन 10 रुपए की कॉपी लेंगे और मैं पूछूं कितने रुपए का सामान लिया, तो दोनों को बेसिक जोड़ेंगे आप, 5 10 15 रुपए। वैसे ही बस यहाँ करना है, ठीक है। 3 अंकों की संख्या है, इनको जोड़ दो। अगला क्या है देखो, अगला है रानी के पास 252 फूल हैं, सोहन के पास 146 फूल हैं।
तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने फूल हैं। तो रानी के पास 252, सोहन के पास 146, टोटल हो जाएंगे 398। अतः रानी और सोहन के पास कुल फूल हैं 398। मरियम और सोमवती कंचे खेल रही है। मरियम के पास 286 कंचे हैं और सोमवती के पास 580 कंचे हैं। तो दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं। तो टोटल हो जाएंगे आपके पास मरियम के पास 286, सोमवती के पास 580, टोटल हो जाएंगे 866। इस हिसाब से आप लिखेंगे कि मरियम और सोमवती के पास 866 कंचे हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 17, जोड़ने की समझ। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे कि एक गांव की प्राथमिक शाला में 148 बच्चे हैं, एक माध्यमिक में 103 बच्चे हैं। तो दोनों शालाओं में कितने हैं, तो उनको जोड़ दिया गया तो 251 हो गया। जैसे कि अभ्यास क्रमांक 1 में एक स्कूल में 115 साइकिलें थी। ठीक है, इस वर्ष 32 लड़कियां को और नई साइकिलें मिल गई, कुल कितनी साइकिलें हो गई। तो आप जोड़ेंगे कि 115 और 32, टोटल हो जाएंगे आपके 7 इधर, 4 इधर और 1 तो इधर। तो 147 जो है आप सही आंसर हो जाएगा। इसको आप खुद बनाएं। एक खिड़की की जाली में 108 खड़ी लाइनें हैं और 108 आड़ी लाइनें हैं, टोटल कितनी लाइनें हो गई। 108 108 216 टोटल हो गए। एक स्कूल में 140 बेंचेस हैं और 38 कुर्सियां हैं। तो बेंच और कुर्सियों का कुल मूल्य क्या हो गया। तो 178 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पर वर्कशीट नंबर 17। तो वर्कशीट नंबर 18, तो इसको हम जो है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक करें।